पिछले पार्ट में देखा, टायरेंट किंग चीफ रॉयल कुक जियोंग के साथ महल से बाहर जाता है क्योंकि कुक जियोंग को अपने कुकिंग कंपटीशन के लिए एक कुकिंग यंत्र कुकर की ज़रूरत होती है, जिसे बनवाने वो लोग कारीगर जंग संग यांग के घर जाते हैं। वहीं महल में सबको ये खबर मिल जाती है कि किंग कुक जियोंग के साथ कुकिंग कंपटीशन के लिए कोई अजीब सा यंत्र बनवाने महल से बाहर गए हैं। इस बात की खबर चालाक ग्रैंड प्रिंस जेसन को पता चलती है, तो वो कुक जियोंग को मारने असैसिन को भेजता है, जिसका पता मिंग के सीनियर कुक बाइलोंग को पता चल जाता है। तो वो जोसन के कुक बोंगशिक और मेनोंग को रात के अंधेरे में चुपके से ये सीक्रेट लेटर चीफ इंच को देने को कहता है, जिससे संजय और इंच को पता चल जाता है कि असैसिन तो कुक जियोंग को मारने वाले हैं। इस खबर का पता चलते ही संजय रात में ही सैनिकों के साथ निकल पड़ता है उन्हें बचाने, और ऐन मौके पे पहुंच के किंग पे हुए हमले को रोक के उन्हें बचा लेता है। उधर महल में काफ़ी देर तक किंग और कुक जियोंग के ना आने पर सभी लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो मिंग का सीनियर कुक इनवाई युकुन से उनका और इंतज़ार करने को कहता है कि काफ़ी वक्त बीत जाने पर जब सभी जोसन वाले परेशान हो रहे होते हैं, तभी किंग चीफ रॉयल कुक जियोंग के साथ महल पहुंच जाता है। अब आगे जोसन किंग के आते ही संजय सबसे माफ़ी मांगता है और कुकिंग कंपटीशन के पहले राउंड की थीम बताई जाती है कि जोसन कुक और मिंग कुक वालों के एक ऐसी मीट डिश बनानी होगी जो किसी ने भी पहले ना खाई हो। फिर कंपटीशन शुरू होता है। जोसन वाले कुक अपनी पहली डिश स्पाइसी गैलबिजिम बनाने जाते हैं और मिंग कुक वाले डाइस चिकन बनाने जाते हैं। जियोंग अपने कुक असिस्टेंट लोगों को काम करने के इंस्ट्रक्शन दे देती है, और वहीं मिंग वाले कुक तो अपनी अपनी चाकुओं से कलाबाजियां दिखाते हैं, जिसे देख जोसन के मंत्री लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और मिंग का इनवाई युकुन भी काफ़ी प्राउड फील करता है। जियोंग तो उन दोनों सीनियर कुक की चॉपिंग और चाकू से कटिंग का स्टाइल देख के हैरान होती है कि अरे इनके तो दो कुक है, हम लोगों के कुक से कंपटीशन कर रहे हैं क्या, यानी दो कुक मिंग डिश के मेन डिश बना रहे हैं क्या। फिर जियोंग अपनी मेन डिश बनाने में लग जाती है। तभी वो देखती है कि मिंग वालों की तरफ से तो फर्स्ट राउंड में मेन डिश यक्षी बना रही होती है। ये देख जियोंग काफ़ी हैरान होती है। फिर वो अपनी डिश बनाने में के तरीकों को देख के सोचती है कि आखिर ये लोग क्या बना रहे हैं। डाइस चिकन तो नहीं बना रहे हैं वो लोग। फिर वो खुद का ध्यान भटका पा के खुद को अपने काम में फोकस करने को करती है। उधर मिंग का सीनियर कुक भी जियोंग की कुकिंग तरीकों को देख के सोचता है, अरे ये तो सिंपल सी डिश बना रही है, लगता है मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया इससे। फिर दोनों टीम वाले कुक अपनी अपनी डिश बनाने में लग जाते हैं। तो जियोंग पूछती है कि चिली पाउडर कहाँ है, तो असिस्टेंट बताता है कि कुक मिन उसे लेने गया है। तभी वहाँ कुक मिन आता है डरते हुए, और वो बताता है कि उसका चिली पाउडर रॉयल मिल के स्टोरेज से गायब हो गया है। ये सुन सभी लोग हैरान होते हैं कि अरे ये तो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, ये कैसे गायब हो गया। बोंगचिक तो कहता है, अरे तुमने सही से देखा भी है या नहीं, हम लोगों ने तो वो सब स्टोरेज में ही रखा था। तो घबराया हुआ कुकमिन बताता है कि हाँ मैंने पूरा स्टोरेज छान मारा, मगर चिली पाउडर और चिली पेस्ट दोनों ही गायब हो गए हैं, कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। ये सुन बोंगशिक और कुकमेनोंग भड़क जाते हैं। कुकमेनोंग कहता है, अरे तुमने कल रात में उसे चेक किया भी था क्या पहले से। तो बताता है, जी हाँ कल रात तक मैं उसकी निगरानी कर रहा था। ये सुन जियोंग सोचती है, अरे नहीं ये कैसे हो गया, फिर तो गई भैंस पानी में। तो वो बताती है कि अगर हमारे पास वो चिली पाउडर नहीं है तो हमें अपनी मेन डिश बदलनी होगी। तो कुक बोंगशिक पूछता है कि अरे उनका हम लोग इतने कम टाइम में हम लोग डिश कैसे बदलेंगे। तो कुक मेनोंग उसे सलाह देता है कि चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि सिंपल मीट डिश बना देते हैं। फिर तो जियोंग उसे रोकती है कि नहीं नहीं, फिर तो वो कोई नई मीट डिश नहीं होगी जिसे लोगों ने कभी भी ना खाया हो। ये डिश तो सभी जानते हैं और खा भी चुके हैं। तो बंशी कहता है फ्रस्ट्रेट होके, अरे कोई भी ये मीट डिश नई नहीं होगी इस दुनिया में, फिर तो ऐसे। तो एक्सपर्ट कुक जियोंग सोच में पड़ जाती है कि मुझे ऐसी कौन सी डिश बनानी चाहिए जो इन लोगों ने पहले कभी भी ना देखी हो। तो वो खूब सोचती है, तभी उसे याद आती है अपनी फ्रेंच डिश, जिसे ना कभी आज तक किसी ने देखा सुना है और ना ही कभी खाया होगा। तो वो पूछती है कि रॉयल मील के स्टोरेज में वाइल्ड ग्रेप वाइन रखी होगी क्या। तो वो लोग हाँ बोलते हैं। तो वो उनसे बुलाने को कहती है। फिर वो अपनी फ्रेंच डिश के हिसाब से कुक लोगों को इंस्ट्रक्शन देती है कि उन्हें क्या क्या करना है, और वो फ्रेंच डिश का फ्लेवर बनाने के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स भी चुनती है। तभी 1 घंटा बीतने वाला होता है और टायरन किंग तो जियोंग को ही देखता रहता है कि वो कैसे अपनी डिश बना रही है। जियोंग सोचती है
कि वो ये सही कर रही है, इस टाइम में वो यही डिश बनाना ही सबसे बेस्ट रहेगा। जब कुक मिन लोग ग्रेप वाइन ले आते हैं तो वो रेड वाइन को डिश में डाल देती है। ये अनोखा तरीका पहली बार देख सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। मंत्री लोग सोचते हैं अरे ये वाइन क्यों मिला रही है, तभी सारे कुक वाले भी हैरान होते हैं कि ये तो वाइन और राइस और ग्रेप की बनी है, आखिर ये लोग ऐसा क्या बना रहे हैं। मिंग के कुक वाले भी बहुत हैरान होते हैं कि ये लोग किस तरह की डिश बना रहे हैं कि इसमें वाइन मिलाना पड़ रहा है। वो तो बहुत ही हैरान होता है। और दूसरा सीनियर कुक भी हैरान होता है जियोंग के इस अजीब से तरीके पे। ये काफ़ी अजीब तरीका है मीट को वाइन में डुबाने का। तो मिंग को कहता है ऐसा लग रहा है कि ये लोग एक ऐसी डिश बना रहे हैं जो पहले किसी ने भी नहीं खाई है। तो मिंग की कुक यक्षी कहती है कि चाहे जो भी कर लें ये लोग, जीतेंगे तो हम ही लोग, क्योंकि उसके पास उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट चिली पाउडर है जिसे उसने चुराया था। कुक मेनोंग के पूछने पर इस अनोखी डिश का नाम क्या होगा तो वो बताती है कि जोसन स्टाइल गलबी ब्रेस्ट इन वाइन होगा। ये सुन वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। किंग सोचता है अरे जियो तुम ये क्या बना रही हो आखिर, वो भी इस नए तरीके से उससे हैरान होता है। उधर जोसन के मंत्री भी खानाफूसी करते हैं कि ये अपने कुक वाले तो पता नहीं ऐसा क्या वाइन मिला रहे हैं, इसमें बकवास डिश बना रहे हैं। ये तो बहुत ही अजीब तरीका है, ये लोग तो पक्का हार जाएंगे मिंग के स्किल कुक वालों के सामने। ये बात यूकुन को पता चलते ही जोसन मंत्री लोग अपने ही कुक वालों की एबिलिटी में शक कर रहे हैं। तो वो टॉन्ट वाली हंसी हंसता है और कहता है कि ये आपके कुक तो हमारे मिंग के ग्रेट कुक वालों के सामने जरा भी नहीं टिक सकते और उनसे जरा भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो जवाब में किंग बोलता है कि डिश दिखने में कैसी भी हो, उसका टेस्ट ज़्यादा मैटर करता है। वैसे भी हमारे टैलेंटेड कुक जैसा टैलेंट तो पूरे नेशन में कहीं नहीं है, तो आप हमारे कुक वालों को जज करने की गलती जरा भी मत करना। वो तो पूरी साइड लेता है जियोंग की। फिर जियोंग अपनी डिश की गार्निशिंग तैयार करती है। समय बीतता जाता है, 1 घंटा भी तेज़ी से बीत जाता है। तभी मिंग की कुक यक्षी जोसन कुक वालों से चुराया हुआ चिली पाउडर अपनी डिश के लिए यूज़ करती है और चिली ऑयल बनाती है। इतनी तेज़ स्पाइसी महक पूरी जगह फैल जाती है जिसे सुनते ही सब लोग हैरान होते हैं कि अरे ये तेज़ स्पाइसी महक कैसी है। किंग के साथ सभी लोग अपने अपने नाक मुंह छुपा लेते हैं। जियोंग को भी वो महक बहुत जानी पहचानी लगती है, तो उसे शक होता है कि कहीं ये यक्षी उसके चिली पाउडर को तेल में डाल के तो नहीं बना रही है। तो वो पास से देखने जाती है कि यक्षी तो चिली ऑयल तैयार कर चुकी थी। वो स्माइल करती है अपनी होने वाली जीत पे। जोसन के कुक मेनोंग शक करते हैं अरे ये जानी पहचानी स्पाइसी महक कैसी है। तो जियोंग को शक हो जाता है कि पक्का ये हमारा ही चिली पाउडर है। फिर मिंग वालों के पुरानी शराब निकालने पे जोसन वाले हैरान होते हैं कि अरे ये इतनी ऐतिहासिक शू फू फैमिली की वाइन है जो बरसों से उनकी फैमिली की अनमोल रत्न बनी हुई है। ये देख किंग भी तारीफ करता है और कहता है कि ये इतनी प्राचीन वाइन तो सच में तारीफ के लायक है। मगर मिंग वालों की डिश का तो जरा भी नई नहीं लग रही है। ये सुन यूकोन हंसता है, उसे नहीं पता कि येशी क्या बना रही है, कि जो भी बना रही होगी दुनिया ने वो पहले आज तक कभी नहीं खाई होगी। और वो बताता है कि कुक कॉन्ग मिल अपने चू फू फैमिली की ग्रेट वाइन भी लाए हैं जो पूरी दुनिया में एक अनोखी वाइन है। ये सुन किंग बहुत हैरान होता है कि कन्फ्यूशियस के जनरेशन के लोगों द्वारा परोसी गई ये यूनिक वाइन, ये लोग भी काफ़ी दमदार हैं। फिर से 1 घंटा बीत जाने पर जियोंग अपनी डिश देखती है, मगर उसके हाथ में लगी चोट की वजह से कुक बोंगची फिर उसकी हेल्प करने जाता है। जियोंग जब अपनी डिश को पकाने में उसमें वाइन डालती है तो बहुत ऊंची आग उठते देख सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। किंग भी काफ़ी हैरान होता है और इम्प्रेस भी होता है। अगर उसने ये करता पहली बार जो देखा था वो तो हंसने ही लगता है तारीफ करके। तो सभी लोग जियोंग के स्किल की तारीफ करते हैं। ये देख मिंग की कुक येशी भी तेज आग उठा के खाना पकाती है। ये देख चीफ इनवाई यूकुन भी हंसता है उसकी तारीफ करके। जब जियोंग अपनी डिश को फाइनल लुक देती है और प्लेट में उसे सर्व करती है, वहीं येशी भी अपनी डिश की प्लेटिंग करती है। तभी टाइम पूरा हो जाता है और संजय उनसे कुक वालों को रोक देता है कि सभी लोग अपनी अपनी डिश से दूर हो जाएं। जब किंग और इनवाई यूकुन को दोनों तरफ से कुक वालों की डिश सर्व होती है तो डिश को टेस्ट करने के बाद किंग और यूकुन दोनों एक दूसरे की देशों की टीम को 10 में से नंबर देंगे। जिससे स्कोर ज़्यादा मिलेगा वो ही जीतेगा। पहले जोसन की कुक की डिश टेस्ट की जाती है कोर्ट लेडी के द्वारा, और जब किंग वो ब्यूटीफुल डिश खाते हैं जियोंग की तो वो एकदम मस्त हो जाती हैं और उसे वो डिश बहुत मस्त लगती है। यूकुन भी खाते ही एकदम मस्त हो जाता है। दोनों देश के मंत्री लोग भी जियोंग की डिश खाते ही बहुत खुश होते हैं। ये देख जियोंग और संजय तो चैन की सांस आती है। किंग को खाते ही एकदम
फैंटेसी में खो जाता है नेचर की, और यूकुन भी फूड फैंटेसी में खो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि जोसन वाले इतनी बढ़िया डिश बनाएंगे। जहाँ किंग उसकी डिश के फ्लेवर एक्सप्लेन करता है, वहीं यूकुन तो जल्दी जल्दी लबराते हुए पूरी डिश खा लेता है। जब किंग ज्योंग से डिश का नाम पूछता है तो वो बताती है इसका नाम कि ये फ्रेंच की फेमस डिश है जिसे बनाया जाता है फ्रेंच में। तो वो बहुत तारीफ़ करता है, पर यूकुन भी उसकी तारीफ़ करता है उसकी डिश की, और वो अपनी डिश को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ये सुन यूकुन भी इम्प्रेस होता है और ग्रैंड प्रिंस जोसन भी तारीफ़ करता है, मगर यूकुन कहता है ये तो फिर भी वही गलबी वाली डिश हुई, ऐसी भी कोई नई अनोखी डिश नहीं है जिसे दुनिया ने ना देखा हो। तो जियोंग उसे बताती है कि ये डिश जोसन टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती है इस टाइम, और ये अनोखी ही हुई क्योंकि ये डिश कुछ 500 सालों के बाद फ्रांस में बनाई जाएगी, और उसकी ये पर्सनली अटैच है ये डिश के साथ। फ्रांस में मॉम लोग अपने बच्चों के लिए डिश बनाती हैं, तो मैं भी जब ये डिश बनाती हूँ तो मुझे भी मॉम की याद दिलाती है ये डिश। ये सुन किंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी इमोशनल हो जाता है जियोंग की पर्सनल स्टोरी सुन। ये स्टोरी सुन के सभी लोग वहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं। फिर मिंग के कुक वालों की डिश टेस्ट करने का टाइम आता है। यूकुन के पूछने पर ये कौन सी डिश है, तो यशी बताती है कि ये आज उसने पहली बार डिश बनाई है, इसे डाइस चिकन कहते हैं। तो वो उसे गेजोंग बताती है, लेकिन ये सुन जियोंग सोचती है अरे ये कौन सी डिश है और ये क्या कर रही है यहाँ पे, ये कहीं तो इसकी क्रिएटर नहीं है इस गेजोंग डिश की। कोर्ट लेडी के खाने के बाद जब किंग वो खाता है तो उसे बहुत स्पाइसी लगता है। यूकुन भी खाता है तो उसे भी मस्त लगता है। किंग तो खाता है स्पाइसी फूड की फैंटेसी में खो जाता है, और यूकुन भी बहुत हैरान होता है कि है क्या ये मस्त सी डिश। वो तो बस खाता ही चला जा रहा होता है। बेचारा टैरेंट किंग तो बहुत हैरान होता है और डिश को एक्सप्लेन करने को कहता है, तो यशी उसे एक्सप्लेन करती है। जब यूकुन पूछता है कि इतना स्पाइसी फ्लेवर तुमने कैसे बनाया, तो वो बहाना देती है कि उसने एक सीक्रेट सॉस डाल के उसमें स्पाइसी बनाया है। तो किंग तारीफ करता है उसकी डिश की और उसकी ग्रेड वाइन की। तो वो भी सवाल पूछता है कि ऐसी डिश तो हम लोग ने जोसन में काफ़ी समय से खाते आ रहे हैं, तो ये किस तरह की तुम्हारी यूनिक डिश हुई। तो यक्षी बताती है कि उसने ये डिश खुद टेस्ट कर रही है और आज ही उसने पहली बार ये डिश खाई है। उसने एक स्पाइसी ऑयल लायो से स्पाइसी फ्लेवर बनाया है। ये सुन यूकुन भी खूब भर भर के अपनी कुक योशी की तारीफ करता है कि उसे योशी पे प्राउड है काफ़ी, और उसने ऐसी ये डिश बनाई है जो दुनिया में आज तक किसी ने भी नहीं ना देखी है और ना सुनी है और ना ही खाई है। जियोंग को शक होता है पक्का इस चुड़ैल ने हम लोगों के चिली पाउडर से ये चिली ऑयल बनाया होगा, वरना ये इतनी भी जीनियस नहीं है कि बिना चिली पाउडर के हम चिली ऑयल बना लें। उसे पक्का यकीन होता है कि ज़रूर किसी ने हम लोग का चिली पाउडर चुराया होगा। यूकुन तो अपनी येशी कुक की डिश को ही बेस्ट बताता है और वो जोसन वालों को ज़्यादा नंबर नहीं दे सकता, ये भी कहता है वो। तो ये सुन चिढ़ा हुआ किंग भी कहता है कि उसे भी मिंग वालों की डिश कुछ खास पसंद नहीं आई, वो ज़रा भी यूनिक नहीं है और वो ज़रा भी इम्प्रेस नहीं हुआ, इसलिए वो भी मिंग वालों को ज़्यादा नंबर नहीं दे सकता है। जब वो लोग नंबर देने जाते हैं तो यूकुन द्वारा दिए गए नंबर 4 को संजय देख लेता है दूर से, और वो किंग को इशारे में बता देता है कि उन लोगों ने हम लोगों को 4 नंबर दिए हैं, जबकि किंग में मिंग वालों को 7 नंबर दिए होते हैं।